तो स्वागत है आपका पाठशाला में। आज हम निकालने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ ए डाइपोल एट एनी पॉइंट। डन। अब देखो, इसके लिए मैं कुछ बेसिक चीज़ें तुमको रिकैप करवाना चाहता हूँ जो तुम्हें इसमें बहुत ही बिना इसके तुम सॉल्व नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो जो पहला चीज़ है वो हम एक्सियल पॉइंट पे देते हैं एक बार। ठीक है, तो हमने एक्सियल पॉइंट में देखा था नेगेटिव चार्ज यहाँ, पॉजिटिव चार्ज यहाँ, इसका डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन इस तरफ था, डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन, और हमने इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी कहाँ लगाया था, यहाँ पे। मतलब जब हमने यहाँ पे पॉइंट लिया था, एक क्यू नॉट चार्ज को लिया था पी पॉइंट पे, ये था इसका एक्स, मतलब इसका पोजीशन का डायरेक्शन। डन। पोजीशन भी कहाँ पे था, पोजीशन वेक्टर अगर मैं आर लिखूँ या फिर एक्स लिखूँ, एक्स वेक्टर का डायरेक्शन भी यही था, डाइपोल मोमेंट का ही डायरेक्शन यहीं पे था। मतलब आपका अगर मैं बोलूँ तो यहाँ पे डाइपोल मोमेंट और पोजीशन वेक्टर दोनों पैरेलल थे एक दूसरे के। ठीक है, एक ही डायरेक्शन में थे, ये बातें क्लियर है। और हमने यहाँ पे कितना निकाल लिया था आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, याद करो, जस्ट मैग्नीट्यूड 2p डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन एक्स क्यूब। ये हमें याद है, इतना हमें निकाल लिया था इलेक्ट्रिक फील्ड, किसमें, एक्सियल कंडीशन में। डन। 2p अपॉन 4 पाई, मतलब यही तो निकाला था ना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p बाई एक्स क्यूब निकाला था। इक्वेटोरियल को याद करो एक बार। इक्वेटोरियल में हमने ऐसा कुछ देखा था, नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन यहाँ पे था। हमने यहाँ पे एक इक्वेटोरियल पॉइंट एकदम बीच में रखा था जो सेम डिस्टेंस था एक्स में। अब इसमें क्या हुआ था, इसमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन यहाँ आ चुका था। मतलब क्या है, डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन अगर इस तरफ है, डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन अगर इस तरफ है, तो इसके परपेंडिकुलर में क्या आया था, इसके परपेंडिकुलर में पोजीशन वेक्टर था और उसके ऑपोजिट में आया था आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। और इस पर्टिकुलर पॉइंट पे कितना आया था आपका इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पॉइंट पे, अगर आपको याद हो, खाली मैग्नीट्यूड, नेगेटिव साइन को छोड़ के खाली मैग्नीट्यूड कितना था आपका, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p बाई एक्स क्यूब आया था ना। यहाँ पे नेगेटिव साइन को छोड़ दो क्योंकि जस्ट मैं मैग्नीट्यूड का बात कर रहा हूँ। यहाँ तक हमें बातें क्लियर है। अभी हम निकालना चाहते हैं कोई भी एक पॉइंट पे, इसके लिए हमें हेल्प लेना होगा इन दो केसेस का। तो बनाते चलो अपना डाइपोल को। ये सपोज मैंने डाइपोल बना दिया अपना एक, ध्यान से देखना, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये डेरिवेशन बच्चे करने से हमेशा कतराते हैं, उन्हें डर लगता है बहुत ज़्यादा इस डेरिवेशन में। ठीक है, लेकिन इसके बाद बिल्कुल डर नहीं लगेगा। और डन। ये मैंने बनाया नेगेटिव चार्ज, ये मैंने बनाया पॉजिटिव चार्ज। डन। इनके बीच का डिस्टेंस 2a वगैरह है, वो सब छोड़ो, इस पर उसका ज़रूरत नहीं पड़ता है, 2a वगैरह का ज़रूरत नहीं पड़ता है। डन। अब देखो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन कहाँ है, इस तरफ आपका डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन है। ये बातें क्लियर है, ये आपका डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव। अब मैं चाहता हूँ कोई भी एक रैंडम पॉइंट, सपोज p, जो कि इससे कितना डिस्टेंस में, जो कि इससे सेम डिस्टेंस x पे। डन। सेम डिस्टेंस x पे है, बट इस बार क्या है, ना ही इक्वेटोरियल पे है ना ही तुम्हारा एक्सियल पे, x डिस्टेंस पे है। यहाँ पे एंगल कितना बनाएगा, थीटा बनाएगा। यहाँ तक बातें क्लियर है। अभी यहाँ पे ध्यान से समझना, अगर मैं देखूँ इसको एज ए बेस लाइन, अगर मैं ऊपर वाला लाइन को एज ए बेस लाइन देखूँ ना, अगर मैं इसको एज ए बेस लाइन देखता हूँ तो मेरा कार्टेशियन प्रोडक्ट कुछ ऐसा बन जाना चाहिए। बेस लाइन हिसाब से अगर मैं देखूँ तो ऐसा मेरा कुछ ज्योमेट्री का प्रोजेक्शन होना चाहिए। अब देखो, अगर मैं इसको एज ए बेस लाइन देखूँ तो p इसके साथ कितना थीटा एंगल में जा रहा है, तो ए वाला कॉम्पोनेंट कितना आएगा, क्या है कॉम्पोनेंट, p cos थीटा आएगा। और एक क्या है, सेम x डिस्टेंस में। तो पोजीशन वेक्टर अगर देखो तुम, तो पोजीशन वेक्टर और एक कंपोनेंट p का सेम डायरेक्शन में है, क्या वो इस केस को फॉलो कर रहा है ना। देखो पोजीशन सेम डायरेक्शन, p भी सेम डायरेक्शन, तो p का एक कंपोनेंट और एक पोजीशन सेम डायरेक्शन में है। दूसरे इसका कंपोनेंट कहाँ बनेगा, p का, दैट इज एग्जैक्टली इसके 90 में बनेंगे, दैट इज ए वाला कंडीशन में बनेगा। इसका इस p का एक कंपोनेंट कितना होगा, ये होगा p साइन थीटा। यहाँ तक बातें समझ आता है हमें। डन। अभी अगर तुम इसको देखो, इस तरफ क्या लग रहा है, डाइपोल मोमेंट, यहाँ देखो इस तरफ लग रहा है डाइपोल मोमेंट, इसका परपेंडिकुलर ये रहा वो परपेंडिकुलर। इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ रहेगा, इसके ऑपोजिट में। तो इसके वजह से, इस परपेंडिकुलर कंपोनेंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ लगने वाला है, यहाँ लगने वाला है। किसकी वजह से, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू आपका परपेंडिकुलर कंपोनेंट। यहाँ तक बातें क्लियर है। अब देखो, अगर दूसरा केस को देखो, p का डायरेक्शन यहाँ, x का डायरेक्शन यहाँ, p का डायरेक्शन इस तरफ, x का डायरेक्शन इस तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम डायरेक्शन में लगने वाला है। इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे भी क्या रहेगा, सेम डायरेक्शन में लगेगा, ये ड्यू टू पैरेलल कंपोनेंट। यहाँ तक हमें बातें समझ आया। अब हमको बस यही लिखना है, देयरफॉर एट पॉइंट p, कंसिडरेशन वगैरह लिख देना, ठीक है। एट पॉइंट p इलेक्ट्रिक फील्ड, चलो कंसिडरेशन लिख ही लेते हैं। लेट अस कंसिडर, जो हमने यहाँ पे किया है ना वही लिखना है हमें। लेट अस कंसिडर ए डाइपोल
and electric field at distance x which make an angle theta with the एंगल थीटा बना रहा है विद द सेंटर ऑफ डाइपोल, सेंटर ऑफ डाइपोल के साथ एंगल थीटा बनाता है, ठीक है। एट पॉइंट P इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, पहले पैरेलल, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पैरेलल कंपोनेंट ऑफ डाइपोल मोमेंट, तो इसको हम क्या लिख देंगे, ई पैरेलल। ये कितना होगा हमारा ई पैरेलल, इसी डायरेक्शन में कितना होगा, दैट इज ई पैरेलल, ए वाला फॉर्मूला 2p अपॉन दैट इज 2p, यहाँ पे p का कंपोनेंट कितना है, ओनली p cos थीटा, दैट इज 2p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट x क्यूब। डिस्टेंस कितना हमने, यहाँ पे भी हमने डिस्टेंस x ही रखा है, डन, यहाँ पे भी हमने डिस्टेंस x ही रखा है, इसको तुम कंसिडरेशन में लिख देना। यहाँ तक बातें क्लियर है। ऑल्सो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू परपेंडिकुलर कंपोनेंट जो कि इक्वेटोरियल के जैसा बिहेव कर रहा है, तो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा, देखो एक बार सेम फॉर्मूले में लिखेंगे, मैग्नीट्यूड, ओनली मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन को छोड़ के, दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p/x क्यूब था, यहाँ पे p का कंपोनेंट क्या है, p sin थीटा, दैट इज p sin थीटा अपॉन x क्यूब। यहाँ तक बातें क्लियर है। चलो यहाँ तक अगर हो चुका है तो हमें अभी रिजल्टेंट निकालना है। अगर रिजल्टेंट निकालना है, हमें पता है ए वाला चीज़ कितना है, ए वाला इनके बीच में 90 डिग्री है, ये तो हमें पता है, हम यहाँ पे देख सकते हैं ना, क्योंकि इक्वेटोरियल, देखो यहाँ पे फिगर देख के तुम पता कर सकते हो क्या है, 90 डिग्री में बन रहा है वो, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, डन। अगर तुम एक्सियल निकालते, देखो यहाँ पे तुमको देख के पता चल रहा है ये 90 में बनाया था, ए भी 90 ऑपोजिट में आया, डन, तो यहाँ 90 है। तो हमने पैरेललोग्राम मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन देखा था, उसमें क्या देखा था कि रिजल्टेंट अगर निकालना है तुमको, तो तुम क्या करते थे, a² + b² + 2ab cos थीटा करते थे ना, तो यहाँ पे cos थीटा कितना है 90, cos 90 का वैल्यू 0, तो पूरा आइटम कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, बचेगा खाली √a² + b²। देयरफॉर ई नेट हम निकालना चाहते हैं, ये कितना आ जाएगा, √a² + b²। ये मतलब क्या है, परपेंडिकुलर पैरेलल कंपोनेंट प्लस ये वाला तुम्हारा परपेंडिकुलर कंपोनेंट, तो इसके स्क्वायर करते हैं, दैट इज 2p cos थीटा डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट x क्यूब का होल स्क्वायर प्लस दूसरा कंपोनेंट ये वाला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p sin थीटा बाई x क्यूब का होल स्क्वायर। अब देखो इसको सॉल्व करने के लिए आपको ट्रिक का इस्तेमाल करना है, ठीक है। इसको पूरा इवेल्यूएट कर दोगे दिमाग ख़राब हो जाएगा पूरा एकदम। तो इसके लिए हम ट्रिक क्या लगाते हैं, देखो इन दोनों में क्या क्या कॉमन है पहले उनको निकालो। इन दोनों में देखो p कॉमन, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट x क्यूब कॉमन, तो इनको पहले इकट्ठा निकालो, दैट इज़ p/4 पाई एप्सिलॉन नॉट x क्यूब। इनको होल स्क्वायर के अंदर में कॉमन निकाल दो, ठीक है, ब्रैकेट। यहाँ क्या बच जाएगा, फिर 2 बचेगा cos थीटा, इसका स्क्वायर अंदर बच रहा है, प्लस यहाँ पे क्या बच जाएगा, खाली देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन में निकाला, p निकाल दिया, x निकाल दिया, बचा खाली sin थीटा का स्क्वायर। यहाँ तक बातें हमें समझ आता है। अब देखो अब इजी बन जाएगा थोड़ा सा। ई नेट, ए पूरा टर्म का स्क्वायर ऑलरेडी ब्रैकेट के अंदर है, तो बाहर आएगा तो एज इट इज़ ऐसा आ जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट x क्यूब, पूरा इसके स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है, तो बाहर आ जाएगा तो ऐसे ही आ जाएगा। अंदर ब्रैकेट में क्या क्या बच जाएगा, 2 cos थीटा का होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर को निकाल देंगे, कितना आ जाएगा 4 cos स्क्वायर थीटा, इसका sin स्क्वायर थीटा। यहाँ तक बातें क्लियर है। अब देखो ई नेट इजिकल टू p डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट x क्यूब। यहाँ देखो √4 sin स्क्वायर थीटा, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। बात क्या है, सेम ही है अभी भी ना, बात क्या है अभी भी सेम है। इसको जस्ट मैंने 4 को क्या लिख दिया, 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, कुल मिला के 4 cos स्क्वायर थीटा ही है। अब देखो ये cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 हो जाता है। तो ई नेट आपके पास यहाँ से क्या निकल के आएगा, p डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट x क्यूब
3 कॉस स्क्वायर थीटा और यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1। ये होता है आपका रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड कोई भी एक पॉइंट में। देन अभी हमें डायरेक्शन भी चाहिए। डायरेक्शन के लिए हम क्या यूज़ कर लेंगे? डायरेक्शन के लिए हम यूज़ कर लेते हैं अपना पुराना फंडा। अब देखो, तो इस केस में रिजल्टेंट कितना आएगा? यहाँ पे आएगा, कितना आएगा हमने निकाल लिया इस फॉर्मूले से आ गया वो रिजल्टेंट। अब हमें चाहिए डायरेक्शन। तो डायरेक्शन के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, लेट अस से, अब देखो ये ट्राइंगल तो तुम्हें दिख रहा होगा ना, ये ट्राइंगल तुम्हें दिख रहा है। तो लेट से कि एक अल्फा डायरेक्शन इसके साथ बनाता है, कितना? एक अल्फा डायरेक्शन बनाता है। तो अल्फा हमेशा हम इसको किससे निकालते हैं? tan अल्फा से निकाल लेंगे। चलो, एंड डायरेक्शन के लिए हम tan अल्फा यूज़ करेंगे। tan अल्फा ये क्या होता है तुम्हारा? ये tan क्या होता है? परपेंडिकुलर बाई बेस। यहाँ पे परपेंडिकुलर कितना है देखो एक बार, यहाँ पे परपेंडिकुलर कितना आएगा? अगर ए वाला ई परपेंडिकुलर है, इसका ऑपोजिट अगर एक पैरेललोग्राम बनाओगे तो इसका ऑपोजिट भी क्या आएगा? ई परपेंडिकुलर ही आएगा ना। दैट इज ई परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस क्या है तुम्हारा इस बार? ई पैरेलल। तो tan अल्फा इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू परपेंडिकुलर कंपोनेंट कितना आया था हमारे पास? ये आया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी साइन थीटा डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब। पैरेलल कंपोनेंट से कितना आया था तुम्हारे पास? ये भी अगेन वही 2p cos थीटा डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स क्यूब। जो भी टर्म कटता है इनको काट डालो, ये कट गया, ये पूरा टर्म यहाँ से कट जाएगा, पी कट जाएगा। तो फाइनली क्या बचेगा तुम्हारे पास? tan अल्फा इज इक्वल टू साइन थीटा डिवाइडेड बाई 2 cos थीटा। यहाँ तक बातें क्लियर है? अब देखो, tan अल्फा इज इक्वल टू 1/2 साइन थीटा बाई कॉस थीटा tan थीटा बराबर, थीटा अलग चीज़ है, ये अल्फा डायरेक्शन अलग है। देयरफॉर अल्फा इज इक्वल टू क्या आएगा? tan इनवर्स 1/2 tan थीटा। ये होगा हमारा डायरेक्शन। तो फाइनली लिखोगे देयरफॉर ई नेट कितना आया तुम्हारा? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट कोई भी पॉइंट में कितना होगा? P अपॉन क्या लिख दोगे? P डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स क्यूब अंडर रूट 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 इन द डायरेक्शन कितना होगा? इन द डायरेक्शन कितना? इन द डायरेक्शन ए चीज़, डायरेक्शन tan इनवर्स 1/2 tan थीटा किससे? फ्रॉम tan थीटा, ये जो अल्फा है ना, ये जो अल्फा एंगल था, किससे था? फ्रॉम पैरेलल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, फ्रॉम ई पैरेलल। तो ये है आपका डेरिवेशन कोई भी एक रैंडम पॉइंट में। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत बढ़िया से समझ आया होगा और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए